देखिए, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का इसी बीच बड़ा बयान भी सामने आया। मेरे लड़के के लिए सौभाग्य की बात है, पीएम और गृह मंत्री ने उसे अपना दुश्मन बनाया, उसे कोई जानता नहीं था। ये भूपेश बघेल कह रहे हैं, अब पूरा देश जान गया है। बड़ा बयान आपको बता दें, इस तरीके से देखिए, जो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से ईडी एक्शन ले रही है चैतन्य बघेल पर, उस पर तंज कसने वाला ये पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सुनिए एक बार। राजनीति में तो थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे लड़के को अपना दुश्मन बनाया। मतलब ये तो मेरे लड़के के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसका विरोधी है। तो इसीलिए मेरे लड़के के नाम कोई जानता नहीं था, रातों रात पूरा देश जान गया। ये स्थिति है। अडानी के खिलाफ कोई बर्दाश्त नहीं, उसके खिलाफ कुछ भी बोलो तो मालिक के खिलाफ बोलोगे कौन सुनेगा भाई। तुरंत कार्रवाई कर दिए, ये स्थिति है। तो इस बयान में आपको भूपेश बघेल का दर्द भी साफ झलकता हुआ नजर आ रहा होगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए ये बड़ा बयान दिया है कि मेरे लड़के के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उसे अपना दुश्मन बनाया। हालांकि देखिए, अडानी के मुद्दे को एक बार फिर से घसीटते हुए, इस राजनीति में लाते हुए, ईडी के इस एक्शन के पीछे की वजह बताते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उसे कोई जानता नहीं था, लेकिन अब जब से ये कार्रवाई हुई है तब से पूरा देश जान गया है। चैतन्य बघेल को लेकर ये बड़ा बयान देते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल नजर आए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं, खोमन साहू और अनमोल तिवारी मेरे साथ, मेरे दो सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, सबसे पहले भूपेश बघेल के इस बयान पर बात करते हैं। अभी वो दिल्ली से लौटे हैं, उसको लेकर उसके बाद इस तरीके का बयान सामने आता है। इस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से उनकी बेटी की गिरफ्तारी हुई है तब से लगातार तीखे टिप्पणी करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि उनका बेटा डरता नहीं है किसी से, वो भूपेश बघेल का बेटा है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने उनसे दुश्मनी ली है तो उनसे भी डरेंगे नहीं। इस तरीके की बातें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हुए नजर आ रहे हैं। जब दिल्ली दौरे पर वो गए थे उस दौरान उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। इसके अलावा कई ऐसे जो संगठन से जुड़े नेता हैं उनसे भी मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसकी वास्तविक स्थिति उन्होंने जो है चर्चा की है, बताया है किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा जब दिल्ली दौरे से वो लौटे हैं तो उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई जो है वो अडानी के खिलाफ है। अडानी छत्तीसगढ़ के जंगल को काटने का काम कर रहे हैं, यहाँ के खनिजों को लूटने का काम कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी होगी। तो कुल मिलाकर आज कांग्रेस का बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। एकजुटता दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आएगी। यही कारण है कि अलग अलग संभागों में, अलग अलग जिलों में तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अंजलि, बिल्कुल, जिस प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, जो सार्थक नाकेबंदी की आप बात कर रहे हैं, उस पर भी अधिक अपडेट लेते हैं। अनमोल तिवारी मेरे साथ रायपुर से जुड़े हुए, दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से जुड़े हुए। अनमोल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अभी दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात करने के बाद भूपेश बघेल आते हैं, उसके बाद भी तीखी टिप्पणी करते हैं और एक तरीके का कॉन्फिडेंस गेन करके आए हैं। कैसी कैसी तैयारियां इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है? देखिए अंजलि, बड़ी बात यही है कि भूपेश बघेल के बेटे की जब से गिरफ्तारी हुई है भूपेश बघेल काफी आक्रामक दिखाई दिए हैं। और यही वजह है कि आज भी भूपेश बघेल पूरे प्रदर्शन के दौरान आक्रामक रुख में दिखाई देंगे। फिलहाल देखिए, हम लोग वीआईपी रोड चौक पे हैं। ये जो चौक अभी आप देख रही हैं, ये अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर कांग्रेसियों का जमावड़ा आपको नजर आएगा, क्योंकि इसी चौक पर कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने वाली है। NH 53 है ये, और ये उड़ीसा को महाराष्ट्र से जोड़ती है। और ये सड़क जो है काफी जाम यहाँ पर लगता है अमूमन शाम को। तो आप समझिए, जब यहाँ पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी तो बहुत जाम लग जाएगा। अब तैयारी आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पुलिस बल के जो जवान है वो पहुंच गए हैं। और देखिए, ये स्टॉपर ले आया गया है। ये देखिए, जो पुलिस के जो जवान है वो स्टॉपर लेकर आए हैं। इन्हीं स्टॉपर को जो है लगाया जाएगा ताकि जो यहाँ पर प्रदर्शन हो वो नियंत्रण में रहे। इसके अलावा देखिए, राजेंद्र तस्वीर दिखाइए, सुबह से ही देखिए, सुबह से ही पुलिस बल के जो जवान है उनका आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए, ठीक 12 बजे का वक्त होगा जब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंचेंगे और चक्का जाम करेंगे। चूंकि चक्का जाम होने के बाद जाम की स्थिति हो जाएगी और इससे निपटने के लिए देखिए तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूं कि राजधानी रायपुर में पुलिस बल के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया।
गया है, तैयारी पूरी हो गई है। कल ही रायपुर एसएसपी की तरफ से एक बड़ी बैठक ली गई थी, सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि किस तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को हैंडल करना है। आप देखिए, अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हेलमेट भी आपको नजर आएगा। इसके अलावा देखिए आपको ये प्रूफ आपको नजर आ रहा है, ये पुलिस अपने साथ रखती है ताकि अगर यहाँ पर झूमा झटकी हो या फिर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो उससे भी निपटा जाए। देखिए अंदर में भी पुलिस बल के जो जवान हैं वो आपको बैठे हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप यहाँ देखेंगी तो पुलिस की पूरी तैयारी हो गई है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है आज कांग्रेस पार्टी करने वाली है। नेशनल हाईवे 53 पर यह प्रदर्शन रायपुर में होगा। चूंकि यहाँ पर स्थिति सब नियंत्रण में रहे, जाम लग रहे तो लोगों को ज्यादा परेशानी न हो, इस वजह से जो है पुलिस बल की एक तरफ तैयारी कांग्रेस है। पार्टी की तैयारी, दूसरी तरफ पुलिस बल की तैयारी है, क्योंकि हमने देखा था जिस दिन ये पूरी कार्रवाई चल रही थी चैतन्य बघेल के खिलाफ, उस दिन भी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। दिलीप जायसवाल मेरे साथ अंबिकापुर से लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप, अंबिकापुर में भी क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी इस तरीके के प्रदर्शन में भागीदारी लेने वाले हैं? क्या अपडेट्स, कैसी तैयारियों की तस्वीर है? देखिए, अंबिकापुर में इस वक्त मैं आपका उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले जो सड़क है यहाँ पर खड़ा हूँ। ये स्टेट हाईवे है और लगातार इसमें वाहनों का आवाजाही चल रहा है। जो ट्रक ड्राइवर है वो रुकना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें भी पता है कि अभी कुछ देर बाद 12 बजे से यहाँ चक्का जाम कर दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर चक्का जाम होंगे। इसलिए कोई भी वाहन जो जा रहे हैं, दूसरे राज्य जा रहे हैं, वो रुकना नहीं चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि हम समय पर अपना पहुंच जाएं, कहीं पे जाम में ना फंसे। हर ड्राइवर की यही चिंता है इस वक्त। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आपने कहा कि किस तरीके से जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो यहाँ पे नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो अंबिकापुर है, TS सिंहदेव पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, उनका ये इलाका है और कांग्रेस यहाँ पे अलग अलग धड़ों में हमेशा दिखाई देती रही है। अमरजीत भगत का अलग गुट होता है, TS सिंहदेव का अलग गुट होता है और ये कहा जाता है कि TS और भूपेश बघेल के बीच कभी बनती नहीं है। लेकिन इस बार जब TS सिंहदेव और जो तमाम जो नेता हैं सब एकजुट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से संगठन में कहीं नहीं कसावट लाया गया है कि आप लोग बिखरेंगे तो ठीक नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, लगातार सीबीआई छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर रही है। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट इस आंदोलन और इस प्रदर्शन के माध्यम से आज देखने को मिलेगा। 12 बजे से ये जो सड़क देख रहे हैं यहाँ पर, जिस वक्त यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहीं पर चक्का जाम किया जाएगा। ये PG कॉलेज का क्षेत्र है, अंबिकापुर का जो PG कॉलेज है, सबसे बड़ा PG कॉलेज है, इसके किनारे पर उसका भवन स्थित है और दूसरी तरफ डाइट है। तो तमाम जो बड़े अधिकारियों के जो कार्यालय भी है इसके आसपास में ही है। तो ऐसे बिल्कुल दिलीप, जिस तरीके से संभागीय स्तर पर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जुटते हुए नजर आएंगे, वो एक तरीके से चैतन्य बघेल के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर तो प्रदर्शन है ही, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की एक और रणनीति एकजुटता का संदेश देने की यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम चीजें बताने के लिए। बढ़ेंगे अगली अपडेट की ओर। देखिए, शराब घोटाले मामले में एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड आज खत्म भी हो रही है। चैतन्य को आज ईडी कोर्ट में पेश करेगी। रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट में ईडी आवेदन भी देने वाली है। चैतन्य को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। 5 दिनों से लगातार चैतन्य से पूछताछ हो रही है। शराब घोटाले मामले में पूछताछ कर रही है ईडी। जिस वक्त इसकी चार्जशीट सामने आई थी तो भी हमने देखा था कि किस तरीके से ये घोटाला और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आया था और उसके बाद इसमें बड़े नाम शामिल होते हुए नजर आए। ईडी की कार्रवाई भूपेश बघेल के बेटे पर, जिसकी गिरफ्तारी 18 जुलाई को हुई थी, उसकी 5 दिन के रिमांड और लगातार पूछताछ की जा रही थी। हालांकि आज जब रिमांड खत्म होगी तो माना यही जा रहा है कि ईडी और ज्यादा रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। हालांकि देखिए, एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी के एक्शन के ईडी ने प्रेस रिलीज जारी की है, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से 16 करोड़ 70 लाख रुपए नगद में मिले, जिसे उन्होंने रियल एस्टेट कंपनीज में निवेश किया। ये रकम घोटाले के मास्टरमाइंड अनवर ढेबर के नेटवर्क से चैतन्य तक पहुंचाई गई थी। और इस खुलासे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोलते हुए पूछा है कि क्या पूर्व सीएम को इस लेन देन की जानकारी थी या उन्होंने जानबूझकर इस घोटाले की रकम को बेटे के कारोबार में लगवाया। बीजेपी ने कांग्रेस से जवाब मांगते हुए इस भूपेश एंड सन्स का भ्रष्टाचार बताया है और कहा है कि 16 करोड़ 70 लाख की रियल एस्टेट डील सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है।